हिमाचल में ब्यास नदी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ घर और दुकानें ही नहीं बल्कि लाइफ लाइन माने जाने वाला नेशनल हाईवे 3 भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया है। कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला यह हाईवे लगभग 7 जगहों पर टूट चुका है। कई हिस्से अब सीधे नदी में जा चुके हैं, समाज चुके हैं, जिसका नतीजा मनाली से कुल्लू और केलांग की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो गई है। हिमाचल पर आसमानी आफत कुछ ऐसी टूटी है कि सूबे की जीवन रेखा माने जाने वाले हाईवे पर इन दिनों व्यास का कब्जा है। पिछले 3 दिनों के अंदर हुई बारिश के बाद कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 तबाह हो गया है। व्यास की उफान ने कुल्लू में जो तबाही मचाई है, उस जगह पर अभी सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आता है। 5 मकानें, कुछ दुकानें और सैकड़ों फीट में हाईवे पूरी तरह तबाह हो चुका है। बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर बचाया है और खास करके कुल्लू मनाली की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह हाईवेज यहाँ पर टूट गए हैं। ये नेशनल हाईवे है जो कुल्लू को मनाली के साथ जोड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी किस तरह ये पूरा हाईवे, ये देख सकते हैं कि ये पूरा नेशनल हाईवे मूवरेबल रोड्स थी, ये सारी यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी और टूवर्ड्स मनाली जाती थी। लेकिन आप कैमरे से देख सकते हैं कि ब्यास रिवर ने इस पूरे हाईवे को तोड़ दिया, वॉश आउट कर दिया और पूरा यहाँ पर जो डिस्कनेक्टिविटी है वो बन गई है। कुल्लू में इस तबाही में हुए नुकसान की भरपाई कब तक की जा सकती है, अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जब व्यास में सैलाब उतरा था तो उससे पहले नदी के किनारे दिख रहे सारे निर्माण अब सिर्फ कंकड़, पत्थर, लकड़ी और मलबे की शक्ल में नजर आ रहे हैं। खासकर नेशनल हाईवे कम से कम 7 जगहों पर टूट गया है। कुल्लू में काफ़ी मेरे वार्ड नंबर 1 रामशिला से ही हूँ और यहाँ पर भी तीन मकान थे, वो सारे बह गए। और आगे अपना जो है वैष्णो मंदिर के पास आगे जाओ आप, टोल प्लाजा जो आगे है पूरा ही रोड बह गया है। वहाँ तो पूरी रोड नहीं कब बनेगा। वहाँ एक राजस्थान के पास एक शील्ड रिजॉर्ट के था होटल, उसका भी आगे उसको भी खतरा है। उसके वहाँ से पूरा पानी चला हुआ है, नदी पूरी बह रही है, रोड का बिल्कुल रोड गायब है, आगे तक बहुत बुरे हाल है। कुल्लू के ही बनाला में तो पहाड़ी से ऐसा भूस्खलन हुआ है कि हजार टन मलबे ने सैकड़ों फीट में पूरी सड़क पर पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस मलबे को हटाने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं, लेकिन सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग फंस चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वो ट्रक ड्राइवर हैं, जिनके ट्रक लोडेड हैं। उन्हें अब नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये रास्ता कब खुलेगा कहना मुश्किल है। हम यहाँ 4 दिन से फंसे आ रहे, पीछे से बदरौल मंडी से चले हैं, वहाँ से चलते चलते 4 दिन हो गए हमें इधर आ जाते। पुलिस वालों ने रोक दिया हमारे को, तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था कि रुक जाओ के स्लाइडिंग हो रही है। तो जब सुबह आके देखा तो यहाँ इतना बड़ा स्लाइडिंग हो गया था। दिन में लोड करके आए मनाली से सेब और 7 बजे के लगभग यहाँ बनाला से आगे ये स्लाइडिंग हो गई, तो हम इसमें जाम में फंसे हुए हैं। हाँ जी। कुल्लू ही नहीं, रामशिला, बाशिंग जैसे इलाकों में भी जमीन की जगह अब सिर्फ मलबा और नदी का बहाव दिखाई देता है। भीषण बाढ़ से एनएच को खासा नुकसान पहुंचा है। कुल्लू मनाली के कनेक्टिविटी की बात करूं तो कुल्लू मनाली में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे एनएच पूरी तरह से बाधित हुआ है और कई जो बड़ा हिस्सा है जो एनएच का बहा है। मैं फिलहाल अभी कुल्लू के साथ लगते रामशिला इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 40 से 50 फीट दूर ये जो नदी होती थी, लेकिन अब ये सड़क को इसने पूरी तरह से डैमेज किया है और अब ये बिल्कुल सड़क के साथ बह रही है। अब सड़क की जगह यहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इसे जल्द इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि लोगों को अब खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका फिलहाल अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 24 से 26 अगस्त के बीच ही राज्य को करीब 158 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। असीम बस्सी, कुल्लू, आज तक।